ऑब्वियसली वो जेनिफर विंगेट है। मैं पहली बार देख के उसको ऐसा हो गया था। नहीं तो एक सीन था जिसमें उसके हाथ बंधे हुए हैं और मैं उसको प्यार करते करते उसके पैर के पास जाता हूँ, तो मुझे उसका जो गाउन उसने पहना हुआ था नीचे पैर से ऐसे हाथ से ऊपर उठाना है, हल्का हल्का पैर से ऊपर। मुझे ऐसे धीरे धीरे उसका गाउन मुझसे नहीं होगा, मैं उस वाले जोन में था, तो मैं बहुत देर वहीं पे रुका रहा। शी हेल्ड माय हैंड, उसने ऐसे इसको ना ऐसे करके ऐसे ऊपर उठा था। मैं ऐसे झटका खा गया। मैं कहा ठीक है मैं करता हूँ। तो शी मेड मी दैट कंफर्टेबल कि क्या प्रॉब्लम है, तू करना, सीन चल रहा है, आराम से कर। रिश्तों के चक्रव्यूह से की थी शुरुआत इस कलाकार ने, जो आज आप पहुंचे हैं इश्क में मरजावा सीजन 2 में व्योम का किरदार निभाने। हम बात कर रहे हैं अंकित सिवाज का। आज मेरे साथ यादों के सफर पे एक बहुत ही खूबसूरत वॉक डाउन टू मेमोरी लेन लेने वाले हैं अंकित सिवाज। वो करेंगे अपने हर शो के साथ जुड़ी हुई एक बहुत ही फॉन्डेस्ट मेमोरी शेयर। तो आइए चलिए बुलाते हैं आज के इस फन सेगमेंट में मेरे यानी विशाखा के साथ हमारे व्योम यानी कि अंकित को, और जानते हैं बेहद हो या इश्क में मरजावा, रिश्तों का चक्रव्यूह हो या फिर सफरनामा, हर सीरियल हर शो के साथ क्या है खास मेमोरी जुड़ी अंकित की। You have been a part of रिश्तों का चक्रव्यूह as a lead. So उसके साथ आपका क्या है जो सबसे फॉन्डेस्ट मेमोरी थी? मेरी सबसे फॉन्ड मेमोरी है when I met महिमा first in बनारस। तो हमारा एक लुक टेस्ट टाइप था, सीन शुरू होने से पहले उसका बोर्ड एग्जाम था नेक्स्ट डे। We met for the first time। मैं ऐसे कैमरा के सामने खड़ा हूँ, मेरा पहला शो, पहला सीन होने वाला है। और बनारस में हम शूट कर रहे हैं, अराउंड 100-150 का क्रू है। मुझे देख रहा है कि वो नया नया लड़का है। So everybody was judging me at that time, director, producer, सब ऐसे सामने हाथ फोल्ड करके खड़े हुए थे, देखते हैं क्या करेगा। I didn't know how Mahima performed, or I didn't know how Anami was, how that character was. उससे 2 दिन पहले ही मैं लॉक हुआ था शो के लिए। 2 दिन पहले ही मुझे कॉल आया था कि लॉक, परसों से आपका शूट है। So I was the least prepared for anything to happen। तो अभी अनामी की एंट्री होती है, वो जटाएं वटाएं से हिलाती हुई तेज अंदर आई। अच्छा सर बताइए क्या करना है। तो सर ने बोला अच्छा आप गंगा के घाट पर बैठे हो, अधिराज तुम उसको बोलना कि मैंने जब से तुमको देखा है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। फिर अनामी अपने हिसाब से उसको बॉम्बार्डिंग करेगी। मैं ऐसे बहुत घबराया हुआ था, काफी घबराया हुआ था। मैंने कहा अनामी जब से मैंने तुम्हें देखा है घाट में, तुमसे प्यार हो गया। उसने निकाला जूता, ऐसे कैसे प्यार हो गया तुम्हें मुझसे, ये वो लंबा चौड़ा मतलब 2-2.5 मिनट लगातार चिल्लाई वो। और मैं सच में डर गया, मुझे लगा मैंने सच में कुछ गलत बोल दिया क्या। उसने ये सब किया, शी जस्ट टर्न एंड शी रैन। उसको कल एग्जाम है, उसको निकलना है बॉम्बे के लिए वापस। ना हाय ना बाय, कुछ नहीं हुआ। तो मैं ऐसे फ्रीज हो गया एक जगह पर कि अभी क्या हुआ मेरे साथ। मेरी नजर चारों तरफ गई, मुझे सब लोग ऐसे देख रहे हैं कि तो फाड़ दिया भाई, बीच में से खत्म कर दिया इसको, ही इज डेड। तो आई थिंक दैट वन इंस्टेंस आई एम नेवर गोइंग टू फॉरगेट इन लाइफ, क्योंकि पहली बार मेरे साथ किसी इंसान ने ये किया था। उसके अलावा बाकी working with all of them, all the actors, it was such a beautiful experience. You played a guest का किरदार in इश्कबाज। तो उसके साथ कोई ऐसी मेमोरी है, कोई ऐसा सीन है जो आपका फेवरेट बन गया था? हमारा एक डांस हुआ था, जिसमें हम सबने डांस किया था। तो उसमें मैं, नकुल, हम सभी लोग थे, जिसमें ईद का एक डांस परफॉर्मेंस था। I really loved that sequence। पूरा वो अच्छा पॉजिटिव था, डांस कर रहे थे। Then my mom enters, फिर एक इमोशनल ड्रामा होता है वहाँ पर, वो सब। So it was a very light-hearted experience working in Ishqbaaz। एक हफ्ते के लिए था, but I enjoyed it। Okay, what about मनमोहिनी? क्योंकि वहाँ पे फैंस ने आपको बहुत पसंद किया था। What about that serial? मनमोहिनी तो एक सेकंड स्पेशल है, एक सेकंड मेमोरी है। नंबर 1 सेट हमारा था नायगांव में। I used to stay in खारबिन। तो वहाँ से मुझे जाने में अराउंड 2 घंटे लगते थे एक साइड, वापस आने में फिर 2-2.5-3 घंटे एक साइड। तो 5 घंटे की तो वो सफरिंग थी, सफर जो था वो सफरिंग थी। तो उसके अलावा हमारा शो बहुत हेक्टिक था, VFX हेवी था, और हर एक लुक को तैयार करने में बहुत टाइम लगता था। तो अपने क्रिएटिव टीम थी, जो प्रोड्यूसर्स थे, दे वर वेरी पर्टिकुलर अबाउट लुक्स, हाउ द शो इज लुकिंग, हाउ द कैरेक्टर्स आर लुकिंग, हाउ द सेट इज लुकिंग। तो उसको परफेक्ट बनाने में there was a lot of waiting। एक 2 घंटे के सीन के लिए we used to wait for 6 hours। 6 घंटे में तैयार होगा सेटअप, then we shoot। So we shot for 16 hours, 18 hours, 20 hours। हम 4 दिन सेट पे रुके हैं, डे नाइट शूट करते थे। शिफ्ट का कॉन्सेप्ट ही हट गया था एक टाइम के बाद।
बट जितने प्यार से और जितनी मेहनत से पूरी कास्ट और क्रू ने मिलके वो शो बनाया है, मुझे लगता नहीं है कि वो दोबारा मैं एक्सपीरियंस कर पाऊंगा, क्योंकि 24-24 घंटे काम करके भी आप हंसते हंसते अगर काम कर रहे हो, दैट मींस यू रियली लव योर वर्क, एंड दैट आई लर्न फ्रॉम मनमोहिनी कि अगर मैं ये शो में प्यार मोहब्बत से काम कर सकता हूँ और पूरा क्रू इतने डेडिकेशन से काम कर सकता है, तो आई थिंक ऑल ऑफ अस, जितना भी वो क्रू और कास्ट है, वी आर मेंट टू वर्क हियर, मतलब वी आर मेंट टू स्टे। हम तो कुछ भी कर सकते हैं अगर हम मनमोहिनी कर सकते हैं। तो बहुत हेवी और बहुत ही इंटेंस शो था in terms of shooting, in terms of the scenes written, in terms of the looks, and it's been a very beautiful journey. बेहद के साथ आपका कोई fondest memory, cast member के साथ कोई ऐसी fondest favorite memory थी? मेरे 99% scenes जेनिफर के साथ ही थे। Obviously वो जेनिफर विंगेट है, मैं पहली बार देख के उसको ऐसा हो गया था, नहीं शिट यार, मतलब मैं उसको धक्का मुक्की करने वाला हूँ, उसको परेशान करने वाला हूँ। तो of course you have that respect for a senior actor कि कब से देख रहे हो उनको काम करते हुए। So there was this scene where I tied her hand, तो वो मुझे बहुत कंफर्ट कराती थी कि नहीं अंकित, तू अपने हिसाब से कर, तुझे धक्का देना है, गला पकड़ना है, हाथ दबा के मोड़ना है, जो करना है कर। So she is very, very professional that way। तो एक सीन था जिसमें उसके हाथ बंधे हुए हैं और मैं उसको प्यार करते करते उसके पैर के पास जाता हूँ। मुझे बोला गया था I had to look creepy, तो मुझे उसका जो गाउन उसने पहना हुआ था नीचे पैर से ऐसे हाथ से ऊपर उठाना है, हल्का 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 पैर से ऊपर। मैंने सर तो रख लिया घुटने पे, हाथ भी पैर पे गया, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे ऐसे धीरे धीरे उसका गाउन, मुझसे नहीं होगा, मैं उस वाले जोन में था, तो मैं बहुत देर वहीं पे रुका रहा। So she held my hand, उसने ऐसे इसको ना ऐसे करके ऐसे ऊपर उठा, मैं ऐसे झटका खा गया। मैं कहा ठीक है मैं करता हूँ। तो she made me that comfortable कि क्या प्रॉब्लम है, तू करना, सीन चल रहा है, आराम से कर। I was very conscious while doing all that stuff यार, नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को कुछ भी चीज बुरी लग जाए या हर्ट कर जाए यार, in any sense। मतलब मुझे उसे भी पता है सीन है, मुझे पता है सीन है, but there's this consciousness that stops you from doing certain things। तो मेरे ख्याल से उस एक कैरेक्टर ने घिनौनी हरकतें करके मुझे काफी खोला एज एन एक्टर कि ठीक है, सीन में सब चलता है। लास्ट वाला, अब आपका ये जो हम जिसमें देख रहे हैं इश्क में मरजावा में, हेली और राहुल के साथ कोई भी एक अभी तक का जो सीन शूट किया है, कोई फॉन्डेस्ट मेमोरी, कुछ फन मोमेंट है जो शेयर करना चाहते हैं? अभी शूट किया एक मैंने फाइट सीक्वेंस वंश के साथ, राहुल के साथ। आई थिंक बहुत मजा आया वो करने में, क्योंकि फिजिकल थे, हंसी मजाक भी चल रहा था साथ साथ, और कुछ ऐसे मोमेंट्स बन रहे थे जिसको हमने एक तरीके से पोर्ट्रे किया अपने, मतलब शॉट से पहले, जैसे पंचेस मारते मारते वो मेरे ऊपर बैठा हुआ था, तो मैंने अपनी आंखें ऐसे बना ली जैसे मेरे ऊपर बैठे, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो वो सब मजे कर रहे थे सीन करते करते कि भाई से वी वर ओके, लव अ बॉय, so we were enjoying, so we had fun, yes, this particular scene। Perfect। Any parting words that you want to give to the fans कि वो आपके किरदार से, आप लोगों के अब इस नए ट्विस्ट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप लोगों ने कैरेक्टर एक्सेप्ट कर लिया और इतना सारा प्यार दिया विद इन 5 or 4 episodes that have been aired till now। तो मुझे डर था, सच में डर था कि यार एक नेगेटिव कैरेक्टर आएगा और इतनी पॉपुलर लव स्टोरी के बीच में आ रहा है, there's definitely going to be some serious bashing, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जिस तरीके से उन्होंने एक्सेप्ट किया और इंटरेस्टिंग उनको लगा शो, और that warm and welcoming vibes that they've sent, I think it's helping us a lot, it's helping me a lot, particularly while performing। So it gives you a sense of confidence, it boosts you up कि यार नहीं ठीक है, people are loving it, I need to put in all that I have, मुझे सारे एफर्ट लगाने होंगे, because there's a sense of responsibility on my shoulders कि इतना बड़ा शो है, and if they've given me such an important character, I have to give it all my all। So thank you so much and keep showering your love। जैसे आपने 1 साल तक इस शो को प्यार किया है, वो मुझे भी ऐसे ही करिए, इसको वो भी ऐसा होना चाहिए कि छा जाए हर जगह। Well, thank you so much, Ankit। It's a pleasure having you once again। I wish you all the luck for Vyom Ka Kirdar and also upcoming 2021 के projects। Thank you so much। Well, thank you so much guys for watching this segment of यादों की बारात with me, Vishakha Pandit। I really hope कि अंकित की ये walk down the memory lane आप लोगों को काफी पसंद आई होगी, because I really enjoyed living this walk down the memory lane with Ankit himself। Until then, you stay tuned to Telly Chakkar for all the more updates for the Telly world। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.